माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। ठीक, tan ए को क्या लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए माइनस अपॉन 1 माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं cos ए अपॉन क्या हो जाएगा sin ए। इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं cos ए अपॉन sin ए अपॉन sin ए। ठीक, 1 माइनस tan ए को क्या लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए। sin ए अपॉन, इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो sin ए अपॉन क्या हो जाएगा cos ए। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ 1 और sin ए का एलसीएम क्या आ जाएगा sin ए आ जाएगा और sin ए को 1 से डिवाइड करेंगे sin ए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस sin ए को sin ए से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को cos ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos ए प्लस cos ए अपॉन sin ए। ठीक, अब 1 और cos ए का एलसीएम क्या आ जाएगा cos ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो cos ए और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस cos ए को cos ए से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को sin ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा sin ए। इतनी बात आ गई समझ में? जी सर। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं sin ए अपॉन cos ए इंटू sin ए अपॉन sin ए माइनस cos ए लिख सकते हैं ना, और प्लस cos ए अपॉन sin ए इंटू cos ए अपॉन cos ए माइनस sin ए लिख सकते हैं। जी सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो sin को sin से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos ए ब्रैकेट में क्या लिख देंगे sin ए माइनस cos ए लिख सकते हैं, प्लस cos को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो cos स्क्वायर ए अपॉन sin ए और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos ए और माइनस का। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा अब एक चीज बताओ, यहाँ पे sin ए किस में है प्लस में, यहाँ पे sin ए किस में है और यहाँ पे cos ए किस में है माइनस में, और यहाँ cos ए किस में है। अगर इसको हमें माइनस में लाना हो, इसको हमें किस में लाना हो प्लस में, तो हम माइनस क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए और ब्रैकेट में sin ए माइनस cos ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन sin ए और माइनस क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे तो इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा sin ए और माइनस का cos ए। इतनी बात आ गई समझ में? बोलो, इसमें किसी को कोई दिक्कत? फिर देखो sin स्क्वायर ए अपॉन cos ए और यहाँ पे क्या है sin ए और माइनस cos ए। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ प्लस माइनस तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे cos स्क्वायर ए अपॉन sin ए और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sin ए माइनस। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो इसका एलसीएम ले लो तो cos ए और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा sin ए और माइनस का cos ए और फिर ये क्या बचेगा sin ए बचेगा। बोलो, इसका एलसीएम यही तो आएगा। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो cos ए से cos ए कट जाएगा और sin ए माइनस cos ए से sin ए माइनस cos ए कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास और sin ए को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे sin स्क्वायर, तो sin ए को sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई sin क्यूब ए माइनस इस पूरे को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो sin से sin कट जाएगा और sin ए माइनस cos ए से sin ए माइनस, तो बचा क्या हमारे पास और cos को cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे cos क्यूब ए। इतनी बात आ गई समझ में? a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फार्मूला होता है a माइनस b, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इतनी बात आ गई समझ में? अपॉन
कॉस ए और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू का क्या हो जाएगा साइन ए। इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा। जी सर। बोलो यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 अपॉन साइन ए कॉस ए अपॉन क्या हो जाएगा कॉस ए और क्या हो जाएगा साइन ए। ये वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं? एलएचएस की वैल्यू फाइंड की है। ठीक, अब आरएचएस को सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे? आरएचएस में 1 प्लस tan ए और प्लस का क्या है cot ए है। अब देखो 1 प्लस tan ए का फॉर्मूला क्या होता है? cos sin ए अपॉन cos ए, sin ए अपॉन कॉस ए प्लस cot ए का फॉर्मूला क्या cos ए है? अपॉन sin ए cos ए अपॉन sin ए। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखो cos ए और sin ए का एलसीएम क्या आएगा? cos ए sin ए। cos ए sin ए। ठीक, अब cos ए sin ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा cos ए sin ए। ठीक, और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा cos ए sin ए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? प्लस अब cos ए sin ए को cos ए से डिवाइड करेंगे। किसको किसको हम बोले हैं? cos ए sin ए को किससे डिवाइड करना है? cos ए से। किससे डिवाइड करना है? तो ये cos से cos कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास? और sin को sin से मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin स्क्वायर ए प्लस ऐसे cos से sin ए को sin ए से डिवाइड करेंगे तो sin से sin कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास? और cos को cos से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर ए। ठीक, अब sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 1 होती है वैल्यू। क्या होती है वैल्यू? 1 प्लस cos ए sin ए अपॉन cos ए sin ए। sin ए। LHS। अब देखो यहाँ पे LHS से वैल्यू ये आ गई तुम्हारी और RHS से वैल्यू ये आ गई। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? जी सर। अब LHS किसके इक्वल हो जाएगा? RHS के। और ये हो गया प्रूव। आ गई बात समझ में? जी सर। चलो।